मंजरी का दीदी को पता चल गया है कि वो प्रेग्नेंट है। कुछ नहीं, मैं मंजरी का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। मुझे पता नहीं हो रहा था। अब तुम और मंजरी अच्छे दोस्त हो। उसके हॉस्टल में कल बताया कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया उसने। नहीं दी, पर हुआ क्या है? क्या हुआ है तो मैं भी अच्छे से नहीं जानती। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मंजरी प्रेग्नेंट है। कि जब होली का सीक्वेंस होता तो हम दोनों बहुत क्लोज आ गए थे, हमने भांग वगैरह पीती थी, साथ में डांस करते, जो कि और अगर कोई लड़का उसे धोखा दे रहा है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। एनीवे, तुम कुछ पता चलता है तो तुम मुझे बताओ, ओके? हाँ दी। कौन? दी को कैसे पता चला ये? प्रेग्नेंट है तो अभी सिर्फ प्रथम को पता और किसी को नहीं पता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो दोनों एक दूसरे के साथ है। वो कॉलेज फ्रेंड से असाइनमेंट डिस्कस कर रही थी मैं। मंजरी, तुम मेरी की बहन हो, तुम मेरी भी बहन हो, इसलिए कोई बातें नहीं करना, सीधा पूछो, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो, अगर तुम बताओगी नहीं ना, मैं तुम्हें खुद हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी, वहाँ तुम्हारा टेस्ट कराऊंगी और खुद सच का पता लगाऊंगी। सॉरी बाबा, प्लीज प्लीज साई बाबा को या दादा को इसके बारे में मत बताना भाभी। मंजरी, तुमने क्या किया? तुम जानती भी हो उससे क्या होगा? तुम तो समझदार हो ना, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो मंजरी? नहीं भाभी, प्लीज मुझसे उसका नाम मत पूछिए। जैसे कि आपने सीन देखा कि मैं प्रॉपर जिम वगैरह कर रहा हूँ, फुल एग्रेसिव हूँ अब कुछ चीज़ों को लेके, जैसे कि मंजरी का दीदी को पता चल गया है कि वो प्रेग्नेंट है। और दी को कहीं ना कहीं इंट्यूशन हो चुकी है कि मे भी प्रथम की वजह से तो नहीं, क्योंकि जब होली का सीक्वेंस होता तो हम दोनों बहुत क्लोज आ गए थे, हमने भांग वगैरह पीती थी, साथ में डांस करते, जो कि इम्पॉसिबल है बिल्कुल, क्योंकि टोटली फैमिलीज़ के अंदर इतने क्लेशेस वगैरह हो रहे, इतनी प्रॉब्लम चल रही है फैमिलीज़ के बीच में, तो हम दोनों का तो बनता ही नहीं है। तो बट आफ्टर भांग का जो नशा था, उसके बाद जो वो नशा आया एंड हम दोनों जो भी क्लोज वगैरह हुए हैं, उसके बाद रिद्धि दी ने वो सब चीज़ें खुद से नोटिस की एंड उनको लग रहा है कि अगर अगर अपनी मंजरी प्रेग्नेंट है तो वो खाली प्रथम, मे भी प्रथम की वजह से है। तो मैं उसी को कवर अप करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं दी, मैं तो जानता ही नहीं हूँ मंजरी को, मैं मतलब कि हम फ्रेंड हैं, हम नॉर्मल बात करते हैं, बट सीरियसली मंजी का, जबकि मुझे A to Z पता है कि वो मेरी वजह से प्रेग्नेंट हो चुकी है, सब चीज़ें क्लियर हो चुकी है और मैं अबॉर्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ उसके बेबी को। तो ये सब चीज़ें मतलब कि हौच पौच चल रही और मैं वही कवर अप करने की कोशिश कर रहा था। या ट्विस्ट तो बहुत बड़ा आने वाला है, टू बी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू, बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। एंड प्रथम का ना आपको एक डिफरेंट कैरेक्टर नज़र आएगा। जैसे कि प्रथम का देखा था आपने कि बहुत ही एग्रेसिव रहता है एंड लाइक गरीब लोगों को कुछ नहीं समझता, वो हमेशा लोगों को ऐसे बोलता है यार तू कौन है, तू तो गरीब इंसान निकल। इस बार आफ्टर दिस आपको एक नया प्रथम देखने को मिलेगा, जो बहुत ही इमोशनल है, जो बहुत ही केयरिंग है, जो अपने प्यार के लिए कितना मतलब कि क्या नहीं कर सकता, वो किस किस लेवल तक जा सकता है अपने प्यार के लिए, तो वो आपको देखने को मिलेगा। या थैंक यू सो मच। या कह रहे वे इसीलिए थे क्योंकि अभी मंजरी प्रेग्नेंट है तो अभी सिर्फ प्रथम को पता और किसी को नहीं पता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो दोनों एक दूसरे के साथ है। तो अभी क्या है, रिद्धि को पता चल जाता है कि मंजरी प्रेग्नेंट है, तो अब वो सामने से उससे पूछती है कि देखो मैं घुमा फिरा के तुमसे बात नहीं करूँगी तो तुम प्रेग्नेंट हो, ये वो। तो वो डर जाती है मंजरी, ओ कि भाभी को कैसे पता चल गया, क्योंकि वेरी ऑब्वियस वो घर में है, तो हम उन्हीं के घर पे रह रहे हैं, उनको पता चला मतलब दादा को पता चल जाएगा, दादा को पता चला मतलब आई बाबा को पता चल जाएगा और मैं फिर ज़िंदा नहीं बचूँगी। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। बट फिर वो मुझे ना समझाते हैं कि देखो तुम डरो मत, वो चिल्लाते हैं फिर स्टिल सॉरी बोलते हैं कि हाँ तुम डरो मत, जो भी हुआ मुझे बता दो। तो मैं फिर बता देती हूँ कि हाँ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो कहती मुझे नाम बताओ। अब वो नाम नहीं बताती है क्योंकि नाम प्रथम है और प्रथम ने बोल दिया है कि अगर तुमने नाम लिया तो मैं अपनी जान दे दूँगा। तो अब मंजरी प्रथम से इतना ज़्यादा प्यार करती है कि वो उसका नाम नहीं लेगी, तो इसलिए उसने बोला कि मुझे थोड़ा सा वक्त दो, हम खुद ही आप दोनों को बता देंगे, मतलब सबको हम बना देंगे।